करने के लिए हम इंटीग्रेट भी करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन पे लाएंगे, इसको सेकंड फंक्शन पे लाएंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसने यहाँ तरतीब ठीक नहीं लिखी, हम फिर क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन पे लाएंगे और पोलिनोमियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन पे लाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास चौथा सादा सा रूल है कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में जब एक फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन और एक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करने के लिए हम पोलिनोमियल फंक्शन को सेकंड्स पे जगह पे ले जाएंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट जगह पे ले जाएंगे। ये चौथा रूल हमारे पास है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास सिंगल फंक्शन होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो नज़र नहीं आता, फंक्शन ही एक देता है। मिसाल के तौर पर उसने हमें दे दिया है कि इंटीग्रेट करें log x dx। अब ये log x dx सिंगल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। नज़र तो हमें यूँ आता है इस पर प्रोडक्ट रूल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंगल फंक्शन है, सादा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि log x की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी खुसूसी तौर पर जब log वाली रकम हो, सिंगल फंक्शन हो, तो हम इसके दो फंक्शन बना लेते हैं। दो फंक्शन बनाने के लिए log x रखेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसे ही रह जाता है। लेकिन अब हमें फंक्शन दो नज़र आने लगे हैं, एक log x वाली रकम और एक 1 को हम कह सकते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास बन गया 0 डिग्री का। तो इसको भी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करने के लिए उसी तरह log वाली रकम को फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लेंगे और 1 को यानी पोलिनोमियल को सेकंड फंक्शन की जगह पे लेंगे। तो अगर हमारे पास ये पांचवा या छठा रूल हम कह सकते हैं कि सिंगल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसके हमें साथ कुछ भी साथ नज़र ना आए, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, log को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे, फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे, फिर प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उसने लिख दिया कि साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये भी सिंगल फंक्शन है, इंटीग्रेट करना चाहते हैं। साइन इनवर्स की भी हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, कुलिया नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी चीज़ का डेरिवेटिव नहीं है। तो साइन इनवर्स x आ जाए या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, हमारे पास उसने लिख दिया कि टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स, सिंगल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन बना लेंगे। मिसाल के तौर पर इस फंक्शन को हम ऐसे लिख लेंगे कि साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन पे लाएंगे और पोलिनोमियल फंक्शन को हमेशा सेकंड फंक्शन पे लाएंगे। पोलिनोमियल से मुराद हमने जो 1 से उसे मल्टीप्लाई किया, ये 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन रखेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन की जगह पे लाकर फिर इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन जो आगे की तरफ चल पड़ेगा। इसी तरह कोई भी हमारे पास अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो जिसकी हमें इंटीग्रेशन आसानी से आती है, मिसाल के तौर पर उसने हमें लिख दिया e की पावर x, ये छठा सातवां रूल है, इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये प्रोडक्ट उसने हमें दे दिए। अब फिर इसमें हमें e की इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव भी आता है, e की इंटीग्रेशन की e की पावर x की इंटीग्रेशन भी आती है, जबकि साइन इनवर्स x का हमें डेरिवेटिव तो निकालना आता है डायरेक्ट, लेकिन इंटीग्रेशन इसकी नहीं आती। तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन पे साइन इनवर्स x रखेंगे और सेकंड फंक्शन की जगह पे e की पावर x रखेंगे। फिर बात थोड़ी सी वही ज़हन में रखनी है कि सेकंड फंक्शन हमने उस फंक्शन को लेना है जिसकी हमें आसानी के साथ इंटीग्रेशन आती हो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन और e की x को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में अगर जो हमने पहले रूल पढ़े हैं उनके अलावा फंक्शंस आ जाएं तो हमने कोशिश करनी है कि सेकंड फंक्शन वो फंक्शन लें जिसकी आसानी के साथ हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो ये 3-4 हमारे पास सादा से रूल हैं, इनको मद्देनज़र रखेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। थोड़ी सी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बुक के ऊपर पेज नंबर है 474 पेज के ऊपर
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 ई की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ई की x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं।